नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। खूटाघाट डैम से मिली युवती की लाश 3 दिनों से थी लापता। पूर्व मंत्री श्रीधर मिश्र की स्मृतियों का ग्रंथ लोकार्पित। विधानसभा अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेताओं ने साझा किया संस्मरण। डेंटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। और मई में जारी होंगे बोर्ड के परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने मूल्यांकन कार्य का लिया जायजा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। खूटाघाट डैम में रविवार को एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रविवार सुबह करीब 9 बजे खूटाघाट डैम में एक युवती की डेड बॉडी तैरती हुई दिखी, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने तुरंत रतनपुर पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच लोगों के सहयोग से युवती को पानी से बाहर निकाला। जानकारी लेने पर पता चला कि मृत युवती का नाम प्रीति भारद्वाज है, जो मूलतः अकलतरा की रहने वाली है। वर्तमान में कोतवाली थाना अंतर्गत करबला चौक में रहकर कोचिंग कर रही थी। 6 अप्रैल की शाम से वह लापता है, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज है। परिजन उसकी तलाश भी कर रहे थे। वह बीते कुछ दिनों से काफी परेशान चल रही थी। इसी बीच 6 अप्रैल की शाम को युवती ने अपने घर वालों को मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और तभी से गायब भी हो गई। कॉल ट्रेस करने पर लास्ट लोकेशन रतनपुर में होना पाया गया, जिसको खोजते परिजन और पुलिस रतनपुर भी आए थे, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चल सका था। इधर रविवार को डैम में उसकी तैरती हुई लाश मिली। के पास एक युवती का लाश मिला है, जिसको तत्काल पुलिस दल को वहाँ रवाना किया गया और बाद में उसके बारे में यह जानकारी मिली कि जो युवती का खूटाघाट डैम में बॉडी मिला है, उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट थाना कोतवाली जिला बिलासपुर में दर्ज है। और जैसे ही सूचना मिली, उसके परिजन भी उपस्थित आ गए हैं। मेरी जानकारी में भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि युवती के मौत के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अब पुलिसिया जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो सकेगा कि युवती बिलासपुर से रतनपुर कैसे पहुंची। उसकी मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। रतनपुर पुलिस मार्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। हर तरफ अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के अलावा विभिन्न नशीले पदार्थों के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है। कोनी पुलिस ने अलग अलग गांव और शहर में दबिश देकर करीब 57 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। घुटकू निवासी केदार लोनिया से 11 लीटर, तुर्काडी निवासी राकेश से 11 लीटर, चाटेडी निवासी अकबर खान से 22 लीटर और तुर्काडी निवासी इशू से 13 लीटर शराब जब्त की गई है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट में जुर्म दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दयालबंद स्थित शिमला टेंट हाउस के पास राहुल गांधी और अजय खटीक सट्टा खेल रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे 5,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल जब्त किया है। मुंबई चेन्नई के बीच आईपीएल क्रिकेट में दोनों सट्टा खेल रहे थे। पुलिस ने धारा 6-7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ कार्यवाही की है। मोबाइल चोरी की घटनाओं को सुलझाने कोतवाली पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। तभी उसे पुराना बस स्टैंड में एक संदिग्ध युवक मिला। तलाशी में उसके पास से 15 नग मोबाइल मिला। पूछताछ में उसने बताया वो जमली पाली से चोरी का मोबाइल बेचने यहाँ आया है। जमली पाली कोरबा जिला निवासी 24 वर्षीय दीपक साहू से बरामद मोबाइल की कीमत 2.5 लाख रुपए की है। पुलिस ने बताया आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी जीआरपी थाने में 11 और तोरवा थाने में एक मामला दर्ज है। उसके विरुद्ध 41(1)(4) और 379 के तहत कार्यवाही की गई है। पूर्व मंत्री और स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्रीधर मिश्र का जन्म शताब्दी समारोह रविवार को मनाया गया। लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में उनकी स्मृतियों से संकलित ग्रंथ का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विधायक अमितेश शुक्ला ने किया। चतरू बाबू ने अपने कार्यकाल में बिलासपुर के बहुत सारे सपने पूरे किए। उनके साथ रहे नेता और नागरिकों ने संस्मरण साझा किया। कार्यक्रम में कांग्रेस परिवार और बिलासपुर वासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। निश्चित तौर पे उनके कुछ ऐसे कार्य रहे होंगे, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में,
जो आज उनका देहांत हुए 17 वर्ष हो गए और उनको सक्रिय राजनीति से वे अंतिम बार चुनाव लड़े थे 1972 के बाद सक्रिय राजनीति से उन्हें अलग हुए लगभग 45 साल से ज़्यादा हो गए। तो 45 साल के इस लंबे अरसे में यदि कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है और उसके बाद चाहने वाले इस भरी गर्मी में यदि उपस्थित होते हैं तो इस बात का वो स्वयं प्रमाण है कि उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा। बिलगहना रेंज में एक बाइसन की मौत हो गई है। बाइसन का शव देखकर वन विभाग ने इसकी एक सप्ताह पूर्व मौत होने का अनुमान लगाया है। सिर का हिस्सा गल चुका है। सूचना मिलने पर आनन फानन में अमला मौके पर पहुंचा और जांच की। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और घटना स्थल पर ही मृत बाइसन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर टीम ने बाइसन की मौत का कारण जानने का प्रयास किया। हालांकि अधिकारी शिकार की घटना से इनकार कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व में रोजाना वन्य प्राणी आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। कोटा, मुंगेली, लोरमी समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य प्राणी भोजन की तलाश में पहुंच जाते हैं। इससे उनके शिकार होने का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में तेंदुआ, वन भैंसा, हिरण का शिकार शहरी क्षेत्र में किया गया है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन वन्य प्राणियों के मौत का सिलसिला थमा नहीं है। मृत बाइसन अचानक मार टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है। इसकी सीमा जुड़ी है। हैरानी की बात है, इसके बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह और राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल समेत दंत रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केसरवानी सहित बिलासपुर और प्रदेश के दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अतिथियों ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रदेश व शहर के चिकित्सकों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी। बिलासपुर के लिए ये बहुत ही बधाई का अवसर है कि इतनी जवाबदारी सभी डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने बिलासपुर को दी है और हम जिस तरह से इन लोगों का वर्किंग और काम करने का शैली है कि सभी बहुत प्रसन्नता से आए हैं। कार्यक्रम में कुछ वजह हो गई जिसके कारण बाबा साहब नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उन्होंने ऑनलाइन इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। मैं नई बॉडी को बहुत बधाई देती हूँ। खुशी की बात है कि बिलासपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का जो छत्तीसगढ़ चैप्टर है और बिलासपुर चैप्टर दोनों का शपथ ग्रहण समारोह बिलासपुर में हुआ और पूरे प्रदेश से सभी डेंटिस्ट जो है बिलासपुर आए। मुझे बहुत खुशी मिली है और मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरी नई कार्यकारिणी को और वो और अच्छे से हमारे समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। छत्तीसगढ़ डेंटल एसोसिएशन और बिलासपुर डेंटल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह था। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, रश्मि सिंह जी, सभी लोग। बिलासपुर में 2 डेंटल कॉलेज है जो कि बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। बिलासपुर में डेंटल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो पहले बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा एसोसिएशन और डॉक्टर्स की बहुत अच्छी टीम बिलासपुर में डेंटल के क्षेत्र में काम करी, जो हमारे लिए गर्व की बात है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में डेंटल एसोसिएशन युवा पीढ़ी सहित लोगों को दंत रोग के विषय में जागरूक करेगा। साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बताया है और वो करने भी वाले हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आईडीए एसोसिएशन बिलासपुर ब्रांच के लिए एक जगह भी होनी चाहिए जहां हम अपने मीटिंग्स या कोई भी प्रोग्राम कर सकें और कई कैंप्स भी करवाना है। इस सब के बारे में हमने हमारे विधायक जी से बात भी किया है, उन्होंने सहमति भी जताई है और इसका हमने प्रोसेस भी चालू कर दिया है और बहुत जल्द ही हमको इसका फल भी मिलने वाला है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के तत्वाधान पे
स्टेट आईडीए और बिलासपुर आईडीए के नया कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो कि ये पहली बार हुआ है जो स्टेट आईडीए बिलासपुर में किया गया है। इस पर सबसे खास बात ये रही कि बिलासपुर आईडीए में इस बार पूरी टीम महिला कार्यकारिणी के ऊपर बना हुआ है और हमारा उद्देश्य ये है कि आईडीए परिवार पिछले 5 से 7 साल से गठित होकर चला आ रहा है और हम डेंटल जगत पे और इस पे आगे काम करने के लिए अग्रसर हैं और हमारी कोशिश है कि हेल्थ को और आगे लेके जाएं डेंटल जगत पे। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के विस्तार और सामाजिक सरोकार के तहत कार्य किए जाने पर प्रमुखता से चर्चा की। दंत रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को अतिथियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दंत रोग चिकित्सक मौजूद रहे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिले के निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मची लूट खसोट रोकने सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने सभी निजी अस्पतालों को उपचार शुल्क चस्पा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके इस निर्देश को संचालकों ने गंभीरता से नहीं लिया है। वहीं अब इन अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। खड़गपुर रेल मंडल के खेमाशुली रेलवे स्टेशन में आंदोलन के चलते यात्री बेहद परेशान हैं। उन्हें ट्रेनों की जानकारी लेने में भी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने बिलासपुर समेत रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों में अस्थायी हेल्प डेस्क खोला है। यहां रेल कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई है, जो यात्रियों को रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों की जानकारी दे रही हैं। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्टेशनों में डिस्प्ले बोर्ड और उद्घोषणा द्वारा यात्रियों को सूचना दी जा रही है। पूछताछ केंद्र से भी जानकारी देने का निर्देश है। मंडल के बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, शहडोल, पेंड्रा रोड और अनूपपुर स्टेशन में हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत खेमाशुली रेलवे स्टेशन में 5 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन जारी है। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। रोज की तरह 10 अप्रैल को भी 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 9 अप्रैल को 6 ट्रेनें नहीं चलाई गई। अभी जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे यही माना जा रहा है कि फिलहाल यात्रियों को राहत मिलना मुश्किल है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। खूटाघाट डैम से मिली युवती की लाश 3 दिनों से थी लापता। पूर्व मंत्री श्रीधर मिश्र की स्मृतियों का ग्रंथ लोकार्पित। विधानसभा अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेताओं ने साझा किया संस्मरण। डेंटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। और मई में जारी होंगे बोर्ड के परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने मूल्यांकन कार्य का लिया जायजा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने कहा, इस वर्ष भी बोर्ड के रिजल्ट समय पर जारी होंगे। मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण पर है। बताया कि अगले शिक्षा सत्र से उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर दर्ज किया जाएगा। बिलासपुर में मूल्यांकन कार्य का जायजा लेने आए माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल ने बताया, प्रदेश में 18 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का आदेश दिया है। संस्कृत विषय को लेकर कुछ देरी होगी, फिर भी मई में रिजल्ट जारी करेंगे। उन्होंने कहा, पहले चरण की जांच का डाटा तैयार कर लिया है। हमने टारगेट दिया हुआ है सभी मूल्यांकन केंद्रों को कि 17-18 तारीख तक मूल्यांकन को पूरा कर लें। तो एक आध सब्जेक्ट छोड़ के सभी बाकी सब्जेक्ट के मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएंगे। एक चरण के मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, दूसरे चरण के मार्क्स अभी पहुंचने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम मूल्यांकन हो जाएगा। 1-2 सब्जेक्ट रहते हैं जो बच जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है। तो संस्कृत विषय बाद में 10वीं की परीक्षा हुई है, सेकेंड चरण में उसका मूल्यांकन चालू हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है कि 17 के 1-2 दिन बाद तक चले। मान के चलें कि 10-12 मई तक अपने प्रोसेसिंग चलेंगे और 20 मई तक रिजल्ट आने की संभावना। पिछले साल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 14 मई को एक साथ जारी किया था। बातचीत में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने कहा, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। परीक्षार्थियों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उत्तर पुस्तिका में उनका रोल नंबर अंकित करने की व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। कोरोना के दौरान इसे बंद कर दिया था। बहुत सारे बदलाव की संभावना है और हम उसमें हमारी चर्चा चल भी रही है। और एक बार हमने बीच में, याद भी होगा, 19 में और 20 में उत्तर पुस्तिका के पैटर्न में पूरा बदलाव कर दिया था।
बच्चे के रोल नंबर को भी अंकित करके दिया जा रहे थे उत्तर पुस्तिका, लेकिन उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। कोरोना शुरू होने से वो व्यवस्था फिर से वापस चले गए, पुरानी व्यवस्था में हम चले गए, क्योंकि बच्चों को कोरोना काल में जब घर से कापी लिखने के लिए हम अनुमति दे रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब कोरोना फिर से ख़त्म हो रहा है तो धीरे धीरे हम उस सिस्टम में भी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस संस्कृत विषय के ज्यादातर व्याख्याता महिलाएं हैं, जो कि अपेक्षा के अनुसार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि इस विषय की जांच में हर साल देरी होती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने केंद्राध्यक्ष कैरोलाइन सत्तूर, पीटीआई मिताली घोष, शिक्षक एल.के. गुप्ता और आर.आर. गुप्ता का सेवानिवृत्ति पूर्व विदाई कार्यक्रम आयोजित किया। यहां सभी का स्वागत सत्कार कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अगले महीने से नवंबर तक सभी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह उनके कार्यकाल का अंतिम मूल्यांकन अधिकारी बनने का अवसर है। इस मौके पर सभी ने प्रिंसिपल और शिक्षकों के व्यवहार कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। पिछले 5 दिनों से खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत रेल रोको आंदोलन चल रहा है, जिसका असर रोजाना यात्री गाड़ियों पर पड़ रहा है। रेलवे वैकल्पिक रूप से कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चला रहा है। वहीं परिवर्तित मार्ग से चलाए जाने पर यात्रियों को टिकट रिफंड पूरी तरह नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें खासी नाराजगी है। सदस्यता खत्म किए जाने के बाद राहुल गांधी को लेकर देश भर में सिंपैथी की लहर है। देश भर में उनके समर्थन में आंदोलन किए जा रहे हैं। शनिवार की शाम को एनएसयूआई ने बिलासपुर शहर में मशाल जुलूस निकालकर राहुल गांधी का समर्थन किया। रिवरव्यू रोड से मशाल रैली देवकीनंदन चौक, बृहस्पति बाजार, मुख्य डाकघर होते हुए नेहरू चौक पहुंची। रैली में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री के अलावा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग आंदोलन में शामिल हुए। युवा नेताओं ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। वे सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। देश का एक एक युवा, एक एक छात्र, एक एक जनमानस राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग, और लगातार जब तक ये कार्रवाई वापस नहीं होती, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की जो लड़ाई है, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार उनके ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिलासपुर में एनएसयूआई के द्वारा रिवरव्यू रोड से बृहस्पति बाजार होते हुए हम लोग नेहरू चौक पहुँचे हैं और यहाँ इस मशाल यात्रा का समापन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार होता है और नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही सरकार है वो इन सवालों से भागती है, डरती है। इस कारण उन्होंने राहुल जी के ऊपर षड्यंत्रपूर्वक FIR कराया, उनको सजा कराई और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उसका विरोध सब युवा छात्र वर्ग कर रहा है। ईसाई समुदाय द्वारा पवित्र ईस्टर दिवस रविवार को मनाया गया। शहर के डिसाइपल्स सहित सभी कब्रिस्तान में पहुंचे परिजनों ने अपने दिवंगत सदस्य की कब्र में रोशनी कर प्रभु से उनके हक में दुआ मांगी। इसके बाद चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी ने आनंद के इस पल को सेलिब्रेट किया। मसीही धर्म में ईस्टर खुशी का दिन होता है। ये पर्व 9 अप्रैल रविवार को मनाया गया। यह पर्व जीवन के बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भोर के साथ ही मसीही परिवार कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र को फूलों से सजाकर रोशनी की। दिवंगत सदस्य को प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने का सुसमाचार सुनाया। ईसाई समाज में धार्मिक मान्यता है कि यीशु का बलिदान सांसारिक जीवन के बाद आनंद और शांति की अनुभूति है। उनका जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। ईस्टर पर्व पुनरुत्थान दिवस की खुशी है। आज हमारे सब मसीही भाई बहनों के लिए बेहद ही आनंद का दिन होता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बाद तीसरे दिन जी उठते हैं और वो सारे पूरे विश्व के लिए एक सुखद दिन होता है, जब हमारे लिए धन्य आशा होती है कि हम एक नया जीवन पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरे विश्व के हर एक मानव जाति के लिए हुआ है
तीसरे दिन जी उठे थे, उसी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम लोग कब्रिस्तान आते हैं, हमारे फैमिली के जो भी ख़त्म होते हैं उनका डेट होता है, उसके लिए हम यहाँ पे शबाई उबाई करते हैं, उनके लिए फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन जैसे प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया है वैसे वो हमेशा खुश रहें, उनके गोद में रहे। इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि आज हमारा प्रभु तीसरे दिन जी उठा, उसके लिए ईस्टर मनाए जाते हैं। पहले ईसाई ईस्टर रविवार को ही पवित्र दिन के रूप में मनाते थे, लेकिन चौथी सदी के बाद गुड फ्राइडे समेत ईस्टर से पहले आने वाले सभी दिन को पवित्र माना गया। शहर के ईसाई कब्रिस्तान में अपने दिवंगत सदस्य को दिल की गहराइयों से याद कर परिजनों ने प्रभु यीशु के छत्र छाया में रहने प्रार्थना की। आज संपूर्ण मसीह समाज में आज के दिन को, आज के रविवार को ईस्टर पर्व कहते हैं। हम इसको हिंदी में उसको पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मसीहत का सर्वोत्तम परमेश्वर है, उसने संसार में रहते हुए मनुष्य को बताया और सिखाया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये बताया, यदि हम सच्चाई पर चलें तो परमेश्वर हमारा साथ साथ चलेगा, और जब हम सच्चाई पर चलेंगे तो कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता, उसके समानता में रहता, उसके स्वभाव में बढ़ता, उस शिक्षाओं में बढ़ता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम मसीहियों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है, और इस संदर्भ पे कि हम इतिहास का एक पहला घटना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसी की यादगारी में आज के दिन आराधना लगाई जाती है। आराधना में प्रार्थना की जाती है और प्रभु भोज की स्मरण में रोटी तोड़ा जाता है और लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसमें सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है, सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईस्टर पर प्रभु यीशु फिर से जीवित हो गए थे। इसे खजूर का संडे भी कहते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों बाद पुनः जी उठे। गुड फ्राइडे के दिन उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था। उसके बाद रविवार को ईस्टर के मौके पर उनका फिर से आगमन हो गया। इसकी खुशी में विभिन्न चर्च में प्रभु का गुणगान कर उनका स्वागत किया गया। विश्व के मानव कल्याण के लिए सूली पर चढ़े प्रभु यीशु फिर से इंसान के भलाई की खातिर जी उठे। उनके आगमन के पूर्व मसीही समाज ने तमाम चर्चों में आराधना और गीत संगीत की तैयारी कर ली थी। जैसे ही उनका आना हुआ, खुशी से झूमे मसीही समुदाय के लोगों ने उनके कार्यों को गीत संगीत के जरिए सब लोगों के समक्ष रखा। इस दौरान विभिन्न चर्चों में खूब भीड़ देखी गई। भारत माता स्कूल परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रभु यीशु मानव रूप में धरती पर आए और इंसान के पापों की सजा उन्होंने सही। पश्चाताप करते हुए उन्होंने सूली स्वीकार किया। 3 दिन बाद वे फिर लौटे, जिसे पूरा मसीही समाज विजय पर्व के रूप में मना रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में मानव रूप धर करके आए और उन्होंने अपने आप को मानव जाति के पापों के लिए पश्चाताप के रूप में क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर उन्होंने पाप को नष्ट किया और सारी मानव जाति को मुक्ति का एक संदेश सुनाया और मुक्ति प्रदान की। तो ये ईस्टर का जो पर्व है, हम प्रभु यीशु के फिर से जी उठने का पर्व हम मनाते हैं और ये विजय पर्व है जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने सारे संसार की पापों की क्षमा के लिए जो बलिदान चढ़ाया था और उससे जीवित होकर के उन्होंने इस मृत्यु को हरा करके इस संसार को मुक्ति का संदेश सुनाया है। पूरी रात मसीही समुदाय सार्वजनिक रूप से जश्न मनाता रहा। कई जगह कैंडल जलाए गए। इस दौरान गीत संगीत के जरिए प्रभु यीशु के संदेशों को भी बताया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।